अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अत-तौबा की आयत नंबर 37 और 38 का तर्जुमा और तफसीर भी इन दोनों आयत की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा। और ये नसी यानी महीनों को आगे पीछे कर देना तो कुफ़र में एक मज़ीद इजाफ़ा है जिसके ज़रिए काफिरों को गुमराह किया जाता है। ये लोग इस अमल को एक साल हलाल कर लेते हैं और एक साल हराम कर देते हैं ताकि अल्लाह ने जो महीने हराम किए हैं उनकी बस गिनती पूरी कर लें, और इस तरह जो बात अल्लाह ने हराम करार दी थी उसे हलाल समझ लें। उनकी बदअमली उनकी निगाह में खुशनुमा बना दी गई है और अल्लाह ऐसे काफिर लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा गया कि अल्लाह के रास्ते में जहाद के लिए कूच करो तो तुम बोझल होकर ज़मीन से लग गए। क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनियावी ज़िंदगी पर राज़ी हो चुके हो? अगर ऐसा है तो याद रखो कि दुनियावी ज़िंदगी का मज़ा आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं मगर बहुत थोड़ा। तफसीर। यानी महीनों को आगे पीछे करके उन्होंने 4 महीने की गिनती तो पूरी कर दी, लेकिन तरतीब बदलने का नतीजा ये हुआ कि जिस महीने में वाक़तन अल्लाह ताला ने लड़ाई हराम करार दी थी उसमें उन्होंने लड़ाई को हलाल कर लिया। यहाँ से ग़ज़वा तबूक के मुख्तलिफ़ पहलुओं का बयान शुरू हो रहा है जो इस सूरत के तकरीबन आखिर तक चला गया है। इस ग़ज़वे का वाक़या मुख्तसरन ये है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फ़तह मक्का और ग़ज़वा हुनैन के सफ़र से वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कुछ अरसा बाद शाम से आने वाले कुछ सौदागरों ने मुसलमानों को बताया कि रोमी सुल्तनत का बादशाह हरकल मदीना मुनव्वरा पर एक ज़ोरदार हमला करने की तैयारियां कर रहा है, जिसके लिए उसने एक बड़ा लश्कर शाम और अरब की सरहद पर जमा कर लिया है और अपने फ़ौजियों को साल भर की तनख्वाह पेशगी दे दी है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा अगरचे अब तक बहुत सी जंगें लड़ चुके थे मगर वो सब जज़ीरा अरब के अंदर थीं। ये पहला मौका था कि दुनिया की मानी हुई एक बड़ी ताकत से मुकाबला पेश आ रहा था, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ने फ़ैसला फ़रमाया कि हर कुल के हमले का इंतज़ार किए बग़ैर ख़ुद पेशकदमी की जाए और ख़ुद वहाँ पहुँचकर मुकाबला किया जाए। चुनांचे आपने मदीना मुनव्वरा के तमाम मुसलमानों को इस जंग में शरीक होने के लिए तैयारी का हुक्म दिया। मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। अव्वल तो 10 साल की मुतवातर जंगों के बाद ये पहला मौका था कि फ़तह मक्का के बाद सकून के कुछ लम्हात मैसर आए थे। दूसरे, जिस वक्त इस जंग के लिए रवाना होना था वो ऐसा वक्त था कि मदीना मुनव्वरा के नखलिस्तानों में खजूरें पक रही थीं और उन्हीं खजूरों पर अहले मदीना की साल भर की मईशत का दारोमदार था। इस हालत में बागात को छोड़कर जाना नहायत मुश्किल था। तीसरे, ये अरब में गर्मी का सख्त तरीन मौसम था जिसमें आसमान से आग बरसती और ज़मीन से शोले निकलते महसूस होते हैं। चौथे, तबूक का सफ़र बहुत लंबा था और तकरीबन 800 मील का ये पूरा रास्ता लक व दक सहराओं पर मुश्तमिल था। पाँचवें सफ़र के लिए सवारियाँ कम थीं। छठे सफ़र का मकसद रूमी सल्तनत से टक्कर लेना था जो उस वक्त न सिर्फ ये कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी बल्कि उसके तरीके जंग से भी अहले अरब पूरी तरह मानूस नहीं थे। गर्ज़ हर एतबार से ये इंतहाई मुशक्क़त, जान व माल और जज्बात की कुर्बानी का जहाद था जिसके लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद 30,000 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा के लश्कर के साथ तबूक रवाना हुए। अल्लाह ताला ने हरकल और उसके लश्कर पर आपकी इस जुर्रतमंदाना पेशकदमी का ऐसा रोब तारी फरमा दिया कि वो सब वापस चले गए और मुकाबले की नौबत ही नहीं आई। मज़कूरा बाला मुश्किल हालात के बावजूद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा की भारी अक्सरियत माथे पर बल लाए बग़ैर जान निसारी के जज्बे से इस मुहिम में शरीक हुई। अलबत्ता कुछ सहाबा ऐसे भी थे जिन्हें यह सफ़र भारी मालूम हुआ और शुरू में उन्हें कुछ तरदुद रहा, लेकिन आखिरकार वो लश्कर में शामिल हो गए
اور چند ایسے بھی تھے جو اس تردد کی وجہ سے آخر تک فیصلہ نہ کر سکے اور سفر میں شرکت سے محروم رہے۔ دوسری طرف وہ منافقین تھے جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ ایسی سخت مہم میں مسلمانوں کا ساتھ دینا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے وہ مختلف حیلوں بہانوں سے مدینہ منورہ میں رک گئے اور ساتھ نہیں گئے۔ اس صورت کی آنے والی آیت میں ان سب قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے اور ان کے طرز عمل پر تبصرہ فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 38 میں جن لوگوں کو ملامت کی گئی ہے ان سے مراد منافقین بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان کے ظاہری دعوے کے مطابق فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خطاب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہو جن کے دل میں تردد پیدا ہوا تھا۔ البتہ آیت نمبر 42 سے تمام تر بیان منافقین ہی کا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔